ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्लाइड मास्टर क्या होता है। एक्चुअल में स्लाइड मास्टर को हम कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, मतलब कि स्लाइड मास्टर को कब यूज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ लीजिए। स्लाइड मास्टर अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर बाकी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि देखिए, पहली बात, मैं जो स्लाइड मास्टर सिखाता हूँ, ठीक, ये मैं क्यों मतलब बताता हूँ, पहले वो देखिए। जैसे कि ये मैंने किसी का बनाया है पीपीटी, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे देखिए ये एडिट नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं रखा है? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे एडिटेबल बना के दे दूंगा, हाँ, तो लोग क्या करेंगे, इसको इधर उधर कर देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, फिर से वो बोलेंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया, आप पता नहीं आप कैसे बना के दे दिए हैं। और फिर बार बार जो है पैसा दिए हैं तो वो बार बार पूछेंगे कि सर इधर उधर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। समझ रहे हैं? तो बार बार वो परेशान ना करे, बार बार उसको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये चैप्टर है, ये तो बार बार बदलने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, और ये चीज़ें हमें बार बार हर एक स्लाइड में कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर 100-200 स्लाइड है, मैराथन क्लासेस ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, है ना, कॉपी पेस्ट भी करें तो अगर इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो एक बार में ही हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे? व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, और जिस स्लाइड में हम हैं वही स्लाइड यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे देखिए बहुत स्लाइड है, बट जिसमें ये चीज़ें लिखा हुआ है उसी में आप आ जाएंगे और यहाँ क्लिक करके यहाँ से चेंज कर लीजिए, है ना। यहाँ से अब तो इसे हम बढ़िया से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे साइंस हटाना है, इसको सेलेक्ट करा और इसे कर दिया डिलीट। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब ये स्लाइड मास्टर में जो भी करना था ये तो कर दिया। यहाँ से हम इसको स्लाइड शो नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में रहते हुए इसको तो कर देंगे क्लोज, मास्टर व्यू को क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सभी में चेंज हो गया, है ना। तो हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि लोगों का समय बचे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको चेंज नहीं करना होता है। अगर करना है तो सिर्फ एक ही लाइन चेंज करना है, तो इसको हम स्लाइड मास्टर में बनाएंगे। ठीक है, इसको फिक्स रखेंगे। और बाकी ये तो हर एक स्लाइड में कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा, ये तो हर एक बार चेंज होना ही होना है ना। तो ये हम रखेंगे एडिटेबल। ठीक, अच्छा। आप देखिए, मैं ये एडिटेबल कब रहेगा और क्यों एडिटेबल रहेगा वो देखिए। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से अगर इसको देखिए इधर भी कर देता हूँ, साइड में कर देता हूँ, मान लीजिए इधर चला गया और ये इधर आ गया, खराब हो गया हमारा स्लाइड, है। अगर हमने इसे स्लाइड मास्टर में बनाया है तो अगर मैं इसे रीसेट कर दूंगा ना यहाँ से, तो ये देखिए रीसेट हो गया ना। तो इसलिए मैं स्लाइड मास्टर में बना के देता हूँ। अगर लोग गलती से अगर इसको डिलीट भी कर देगा ना, अगर डिलीट भी कर देगा तो सिर्फ क्वेश्चन डिलीट होगा, बट ये हमारा डिजाइन खराब नहीं होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से नहीं हटेगा। अगर मान लो ये भी अगर डिलीट हो गया लक बाय चांस, यहाँ से कंट्रोल ए करके अगर इसको डिलीट भी कर देगा, फिर से मैं करता हूँ, अगर इसको डिलीट भी कर देगा, अब बोलेगा सर अब किस में लिखूंगा, अब यहाँ से ये कौन सा फॉन्ट इसमें लगा था, कौन सा कलर देना है। फिर लोग क्या करेंगे, इसमें ना अपने हिसाब से कलर लाल हरा पीला डाल देंगे, हाँ, जो कि देखने में लगेगा थोड़ा सा अनप्रोफेशनल। फिर जो भी देखेगा बोलेगा कि मैंने फलाने आदमी से बनवाया है, क्रिएटर क्लासरूम यूट्यूब चैनल नाम का कोई बंदा है, उनसे काम करवाया है। बोले यार कैसा काम किया है, उसको तो कलर कौन सा दे दिया है। समझ रहे हैं? तो अब एक टीचर कितना कुछ सीखेगा, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कौन सा कलर कब यूज करना है, उतना नहीं सीखना उसको बस सिखाना है क्या, कॉपी पेस्ट। ठीक है, हमारा उद्देश्य रहता है कि बस आपका काम रहेगा कॉपी पेस्ट। तो इसीलिए मैं ऐसा बना के देता हूँ कि बस यहाँ पे रीसेट करेगा, ये चीज़ें आ जाएगी अपना। अब ये तो कॉपी पेस्ट तो दोबारा से भी किया जा सकता है अगर डिलीट हो गया तो, है ना। तो ये तभी होता है जब आप यहाँ पे व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि अगर ये टेक्स्ट फिक्स रहे, तब तो आप
होम टैब में जा कर के यहाँ से जो है टेक्स्ट बॉक्स लेकर के, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेकर के जो भी चीज़ें आप लिखेंगे ना, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेकर के, या आप इंसर्ट में जा कर के आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट लेकर के अगर यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, इधर कहीं से टेक्स्ट बॉक्स लेकर अगर हम लिख देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसे आपको एडिटेबल बनाना है, इसे एडिटेबल रखना है कि हम इसमें बार बार चेंजिंग कर सकें, तो आपको यहाँ से चीज़ों को ऐड करना होगा स्लाइड मास्टर टैब में रहते हुए इंसर्ट प्लेस होल्डर से, समझ गए। और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जो है देखिए टैक्स, देखिए एक पीपीटी में क्या क्या इंसर्ट करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ इंसर्ट नहीं करना होता है। कोई भी टाइप का कंटेंट हो सकता है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये है कंटेंट, समझ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं, आइकन भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए वैसा ही आ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया या क्वेश्चन लिख देंगे, है। क्वेश्चन लिखने के बाद मान लीजिए कि उससे रिलेटेड कुछ इमेज ऐड करना है तो यहाँ इमेज वाले बॉक्स पे क्लिक करेगा आदमी, और यहाँ से इस तरह से मान लीजिए कि कोई इमेज ऐड करना है तो इसे इमेज है ये सेलेक्ट करके ये ऐड कर देगा। तो ऐसा हमने दिया है। अब ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स ने डाला है। यहाँ पे मैं वापस से क्या करता हूँ, व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में आता हूँ। अब ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है हमारा, ये क्या है, इंसर्ट में जा करके यहाँ से हमने कंटेंट ऐड किया है। मतलब इसमें हर एक तरह का कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एडिटेबल है। इसमें हम नॉर्मल स्लाइड में जा करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर एडिटेबल रखना है तो आपको यहाँ से जो है कहीं, मतलब जैसा मैंने बताया कि इंसर्ट से या इधर उधर से टेक्स्ट बॉक्स नहीं ऐड करना है, आपको कहाँ से करना होगा, इंसर्ट प्लेस होल्डर से, जो कि आपको स्लाइड मास्टर, इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और अगर हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे और जो इसमें कलर अप्लाई कर देंगे, जैसा इसको एक बार हम फिक्स कर देंगे, बना देंगे, तो ये बार बार वैसा ही आएगा, समझ गए। इन सभी स्लाइड में बस इतना ही एडिटेबल रखा है हमने, समझे कि नहीं। इसमें भी फिर देखिए हम हैं स्लाइड मास्टर में, और स्लाइड मास्टर में देखिए ये सब एडिट नहीं हो पा रहा है, समझ गए। तो स्लाइड के अंदर हमने एडिटेबल सिर्फ रखा है, टेक्स्ट को ही आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको यही पूरी पट्टी बदलनी है या इधर का कोई चीज़ अगर आपको एडिट करना है, तब आपको सबसे ऊपर वाली थीम स्लाइड में जाना पड़ेगा। इसका नाम होता है ऑफिस थीम। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, व्यू पीपीटी थीम, है ना। इसमें आकर के फिर आप यहाँ से जो है इसका लेआउट या डिजाइन चेंज कर सकते हैं, और बाकी स्लाइड में सिर्फ जो है कंटेंट वाली चीज़ों को या तो ऐड करने के लिए यहाँ से इंसर्ट प्लेस होल्डर से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो है चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ऑनलाइन पिक्चर वाला है स्लाइड मास्टर में, इंसर्ट प्लेस होल्डर में, हाँ देखिए यहाँ पे ये, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए ये है 3D मॉडल इंसर्ट करने का, यहाँ से टेबल एंड करने का, ये है सिर्फ पिक्चर। यानी कि यहाँ से अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो दिस पीसी में जा करके यहाँ से जो है हम इमेज को इंसर्ट कर पाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। ये दिस पीसी वाला है, ये देखिए, है ना। लेकिन अगर हमें ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे बना हुआ है ना, स्टॉक इमेज। स्टॉक इमेज पे क्लिक करेंगे तो जाकर के जो स्टॉक इमेज होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है, वो सारे इमेज हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। देखिए आ गया ना। बट अगर मान लीजिए कि स्टॉक इमेज में भी वो नहीं है जो हम लगाना चाहते हैं, जो हम लगाना चाहते हैं वो इसमें नहीं है, तब वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें ही मान लीजिए यहीं पर हमें कुछ इंसर्ट करना है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और देन आप इंसर्ट में जा करके पिक्चर में जा करके यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं NCERT का लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ, लोगो सर्च करूँगा, NCERT लोगो आ जाएगा, है।
और यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया और कर दिया इंसर्ट। अब ये हमने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से मैंने लोगो को इंसर्ट करवाया, तो यहीं पर जो है इसके जगह पर ये ऐड होगा। अब ये इमेज फॉर्मेट में नहीं था, मतलब वेबसाइट पे जो इमेज हमें दिखी वो इमेज फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो आराम से इंसर्ट हो जाता वो। तो यही चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जो कर रहे हैं, मतलब आपसे जो नहीं हो पा रहा है, पता है मेन रीजन क्या है? क्या है? पहले से आप पावर पॉइंट को कुछ कुछ जानते हैं यूज करना, आपको पावर पॉइंट का नॉलेज है ऑलरेडी, आपको जो है पावर पॉइंट का नॉलेज है, ठीक है। लेकिन ये जो स्लाइड मास्टर वाली चीज़ें हैं ये आप पहली बार जान रहे हैं, और मैंने जो थंबनेल बनाना या कुछ भी बनाना सीखा है वो थोड़ा सा हमेशा जो है स्लाइड मास्टर में सीखा है, तो वहाँ पे जाकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, समझ गए? अच्छा, एक चीज और ये क्लियर कर दीजिए, जैसे आपने जो पीपीटी थीम हमारी बना के इसमें इंस्टॉल किया है, वो नहीं दिख रही है, मान लीजिए उसको लाना है, जैसे उसको पीपीटी बनानी होगी कल देखिए क्लास लेना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपकी जो मैंने पीपीटी थीम बनाई है ना, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो जहाँ रखा हुआ है रहने दीजिए। आप पहले क्या करिए, जैसे मैंने यहाँ से लिया एक ये लिया नया पावर पॉइंट, खोला, थीम नहीं खोला, थीम को हम छू भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। हमने एक जो है स्क्रैच एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है, और इसमें हमें अभी फ़िलहाल जो भी आता है यहाँ पे हमने चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पहले चीज़ों को बना लिया, ठीक है, नॉर्मल में, ठीक है। या तो जो मैंने शॉर्टकट बताया था कि आप अगर जीके जीएस एमसीक्यूज वगैरह पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से ब्राउज करके अपना कंटेंट जो एमएस वर्ड में लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, उस कंटेंट को सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पे मैं एक बार ऑल फाइल करके एमएस वर्ड करता हूँ। चलिए, ये 10th विज्ञान, ये मैंने इसको ओपन कर दिया। ये हो नहीं रहा है, 1 मिनट। उसमें हिंदी में नाम लिखा हुआ है ना, बहुत लोग कहते हैं कि सर आपने वीडियो में बताया है एमएस वर्ड से पीपीटी में आपका आ जाता है, बट मेरा नहीं आ रहा है। अब देखिए ये जो इसका जो नाम है फाइल का, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं इसको सॉरी, ये थोड़ा ओपन हो गया, एक सेकेंड। देखिए छोटा सा प्रॉब्लम है ये देखिए, ये छोटा सा भी चीज़ भी मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन लोगों को पेशेंस रहे तब ना। यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ जो है डेमो इसको नाम से सेव कर लेता हूँ, डेमो, ठीक है, बस इसका नाम चेंज करा है और कुछ नहीं किया है ना, छोटा सा चीज़ है। अब देखिए यहाँ से मैं ये कर लिया। अब यहाँ से मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन में जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ, ऑल फाइल, और डेस्कटॉप पे जो अभी डेमो नाम से ये सेव किया है इसको सेलेक्ट करके मैं ओपन कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बोले सर आपने गलत वीडियो में बताया है, मेरा नहीं आ रहा है, आ गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम था वहाँ, क्या कि वो फाइल के नेम में जो है इंग्लिश वर्ड था और कुछ नंबर लिखे हुए थे, वो नहीं होने चाहिए। छोटी छोटी चीज़, इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। कोई ये ना कहे कि आपने ये इसमें जो है गलत बताया, ये होगा ही नहीं। देखिए हमारा खुद का जो होता है ना, ये मेरा डेली का काम है, मैं ये डेली यही करता हूँ, लोगों को करके देता हूँ, और जब मैं किसी का काम करता हूँ तो वही चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ऐसा आप बना लेंगे, पहले नॉर्मल ही बना लेंगे, ठीक है। फिर जो मैंने आपको पीपीटी थीम बना के दिया है, फिर आपको बाद में क्या करना है, इस तरह से पहले टाइपिंग वाला काम निपटा लेना है, फिर डिजाइनिंग वाला काम करना है। और डिजाइनिंग वाला काम करने के लिए डिज़ाइन तो हमने आपको करके दे ही दिया है, तो आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन में जाना है। आपको अगर मैंने यहाँ पर थीम अगर सेट करके दिया है तब तो यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। जैसे ये मान लीजिए किधर गया, ये थीम है, ये मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, तो ये डिज़ाइन हो गया ना, हो गया। अब कंट्रोल ए से ऑल स्लाइड सेलेक्ट करेंगे एक ही साथ, क्योंकि हमें सबको एक ही साथ
सही करना है। अब होम में जाऊंगा और यहाँ से मैं एक बार रीसेट कर दूंगा। अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, लेआउट में जा कर के यहाँ से इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला लेआउट होगा वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। शायद ये थीम में वो चीज़ें मैंने नहीं अप्लाई किया हुआ है, यहीं पर रहता है। चलिए, इसमें नहीं हो रहा है, मैं किसी टीचर का लेता हूँ जिसका मैंने बनाया। डिजाइन में गए, यहाँ से चलिए मान लीजिए यहाँ से आप अपना थीम यहाँ से ब्राउज कर लेंगे और यहाँ पे अगर मैंने किसी का थीम बनाया होगा तो मैं लेता हूँ। चलिए इसी का ले लेता हूँ, मानविता क्लासेस, ठीक है, या रियल गुरुकुल, किसी का भी यही ले लेता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए डिजाइन हो गया ना, देखिए सारे स्लाइड एक ही क्लिक में हो गया। तो बस इतना ही करना है आपको, समझ गए। अब देखिए फॉन्ट वॉन्ट सब कुछ एकदम प्रॉपर हो गया, अप्लाई हो गया। पहले देखिए कुछ और ही फॉन्ट अप्लाई किया हुआ था, साइज कुछ और ही था ना, लेकिन हमने इसको इस तरह से बनाया है कि बस सिंगल क्लिक में बस हो जाता है। नहीं, जैसे शुरू में ही अप्लाई करके उस पर कॉपी पेस्ट करना हो तो कहाँ से आएगा? कॉपी पेस्ट जो है ना, कहीं से आप फ्रेश जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट्स में कर लीजिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से कॉपी पेस्ट करके अपना डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। समझ गए? ये बना लिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सवाल है ना, सवाल जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पे दो ही चीजें हैं हमें स्लाइड पे रखना। क्या होता है? सवाल और ऑप्शन, सवाल और ऑप्शन, है ना। ऑप्शन तो सवाल को पहले सबको सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, ठीक, और सब में हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे, ये मैंने बताया हुआ है। और सभी ऑप्शन को, जैसे ये ऑप्शन हो गया, फिर कोई और ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस तरह से सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से करके इसमें हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे। और ये सब करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को कर देंगे सेव। लेकिन इसको जो सेव करेंगे तो, लेकिन हमारा फाइल का नाम क्या रहना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। समझ गए? अब ये बस आपका टाइपिंग का काम मान लीजिए आपने कर लिया, टाइपिंग का काम हो गया, थीम आपने मुझसे बनवा लिया, ठीक है। टाइपिंग का काम या तो गूगल से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लीजिए या तो टाइपिस्ट से टाइपिंग करवा लीजिए, जो भी है, जैसे जहाँ से करना है, जैसे भी करना है कर लिया, ठीक। अब बस आपको क्या करना है, अपना जो है पावर पॉइंट बनाना शुरू करना है। और ये बनाने के लिए बस आपको क्या करना है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है और फाइल में जा कर के ओपन में जाना है और यहाँ से अपना वर्ड फाइल जिसमें आपने कंटेंट टाइप किया हुआ है उस फाइल को यहाँ से सर्च करना है, ब्राउज करना है ना। और वो फाइल कहाँ रखा है, उस फोल्डर में जाना है। ऑल फाइल की जगह पर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मिल जाएगा फिर वो MS वर्ड वाला डॉक्यूमेंट्स। देखिए डेमो नाम से सेव किया है हमने, है ना। अब इसको जैसे मैं ओपन करूंगा तो हमारा PPT बन जाएगा। बन गया है आपका PPT, ठीक है। PPT यहाँ तक क्लियर है, PPT बन गया। तो अब इसको करना है डिजाइन, है ना। तो डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे जाना है और यहाँ से आपको थीम ब्राउज करना है और वो वाला थीम जो आपने मुझसे बनवाया है, ठीक है। यहाँ से ब्राउज थीम में जाएंगे और जहाँ पे आपने अपना थीम बना के रखा है, जहाँ भी है, जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में जाएंगे और फिर अपना थीम सेलेक्ट करके यहाँ से अपना थीम अप्लाई कर देंगे। बाकी का काम आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें गड़बड़ा रही है ना, इधर उधर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल A से ऑल स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा लेआउट चेंज करके ट्राई करेंगे कि कौन सा इसमें सेट हो रहा है। उम्मीद है कि जिसका भी मैं बना के देता हूँ तो ये जो फर्स्ट सेकंड वाला स्लाइड है ना, ये अप्लाई करने से ही ये सही हो जाता है। देखिए हो गया ना। अब जैसे देखिए ये तो डार्क बैकग्राउंड है और ये फॉन्ट कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अगर फॉन्ट कलर अगर इसमें गलत आ रहा है, सभी में फॉन्ट कलर होना चाहिए था वाइट, बट आ क्या रहा है,
ब्लू। इसलिए अब हम लोग करते हैं रीसेट करने के बाद देखिए सभी में कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सभी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे तभी तो सभी एक साथ रीसेट होगा, है ना। देखिए सब स्लाइड को सेलेक्ट करके जब हम रीसेट करते हैं तो देखिए अब सभी जो है रीसेट हो गया ना। बट अब बस इतना ही करना है और यहाँ से पढ़ाना शुरू करना है। समझ गए? तो पीपीटी डिजाइन करने में टाइम नहीं लगता है, बस कंटेंट टाइप किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और कंटेंट भी देखिए आप अगर एक बार मेहनत करके थोड़ा रिसर्च करके ना कोई एक अच्छा सा ढंग का वेबसाइट अगर आपने एक बार फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एक बार अच्छा सा वेबसाइट देख लिया और जहाँ पे जा कर के आपको पता चला कि हाँ इस वेबसाइट पर जो है इस वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है वो बढ़िया है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कौन सा जेन्युइन क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको नॉलेज है, तो आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे और जैसे वहाँ पे कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज यहाँ पे दिया गया है वो जेन्युइन है और ये बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है। और एक बार आपने अगर वेबसाइट फाइंड आउट कर लिया फिर वहाँ से लेते रहिए और कॉपी पेस्ट करते रहिए और बनाते रहिए और पढ़ाते रहिए, राइट। लेकिन वो चीज़ आपको थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए हो गया आपका सारे डॉट क्लियर। तो थोड़ा बहुत देखिए, ये नहीं कि सब कुछ मैं ही करके दूंगा, मैंने एक मोटा मोटा ना आप लोगों को आइडिया दे दिया कि ऐसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो हमने दे दिया वो फिक्स है, वहाँ पे आप उसको हटाकर स्लाइड मास्टर में जाकर उसको हटाना कैसे थोड़ा सा वहाँ से हटा दीजिए और वहाँ पे खाली जगह बच जाएगा। ऐसा करना है कि सभी स्लाइड में कितना कॉपी पेस्ट करेंगे तो सीधा स्लाइड मास्टर में जाकर के उस चीज़ को चेंज कर दीजिए तो सभी में वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएंगे। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइंस, इसको हटाया था ना। मान लीजिए कि ये देखिए ये सभी स्लाइड में बना हुआ है, पट्टी बना हुआ है कि नहीं, और ये चीज़ें सभी में लिखा हुआ है। अब मैं सब में अगर हटाने जाऊँगा तो बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो मैं सब में नहीं हटाऊंगा, उतना मेहनत नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, ये हमारा थीम नया है तो व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाऊँगा और यहाँ अगर स्लाइड मास्टर में आकर के इस चीज़ को मैं हटा दिया, इस चीज़ को, और यहाँ मान लीजिए कि कुछ और चीज़ हमने लिख दिया, तो फिर जब हम स्लाइड मास्टर में रहते हुए जब इसको क्लोज कर देंगे तो ये चीज़ें सब में ऑटोमेटिक एक ही बार में चेंज हो जाएगा। समझ गए? जैसे आपका यहाँ कुछ लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, तो आप व्यू टैब पे क्लिक कीजिए, स्लाइड मास्टर में जाइए और यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज कर दीजिए जो भी करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है पूरा थीम है, लेआउट है, तो सबसे ऊपर वाली स्लाइड में जाइए, शायद ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं? जो यहाँ से चेंज नहीं होगा, मान लीजिए कि आप स्लाइड मास्टर में आए और स्लाइड मास्टर में आने के बाद मान लीजिए कि ये चेंज करना चाहते हैं और ये नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं? अगर ये सब चेंज नहीं हो पा रहा है तो ये कहाँ से चेंज होगा? कहीं तो इसको लिखे हैं नाम, है ना, कहीं तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सबसे ऊपर वाली स्लाइड में बना है, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें सबसे ऊपर वाली स्लाइड से चेंज होगी, कुछ चीज़ें इन सब स्लाइड से होगी, है, बट हो आज चेंज होने के बाद ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, कुछ करना और पड़ेगा लिखने के बाद से। हाँ, जैसे आप वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जैसे वहाँ पे आप लिख देंगे डिजाइन सॉरी, जैसे व्यू टैब पे क्लिक किया, स्लाइड मास्टर में गए और यहाँ से कोई चीज़, जैसे ये वाली चीज़ें हमने चेंज किया, यहाँ पे साइंस लिखा हुआ था उसे हमने चेंज कर दिया, है ना, तो ये तो चेंज हो गया। अब इसको आप सेव करेंगे तब ना वो हमेशा हमेशा के लिए वो रहेगा। अच्छा, ये जो हम सेव करेंगे ये तो चलिए पीसी में सेव हो गया, है ना, लेकिन मैंने अगर मान लीजिए कि मैंने आपका ये थीम यहाँ ऐड करके दे दिया है ना, मैं पहले इसका जो चेंज किया हूँ, चलिए फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, हैं,
जैसे कि ये थीम आपको अगर यहाँ ऐड करना है इसमें, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाना है, ठीक है, सेव करंट थीम में जाना है, और यहाँ जाकर आपको ये जहाँ भी सेव हो रहा है, कहीं फोल्डर चेंज नहीं करना है, बस ये जहाँ भी सेव हो रहा है, बट इसका कुछ भी नाम दे करके, या यहाँ पे जो भी आपका पीपीटी होगा, ठीक है, जैसे यूपीएससी नाम से हमने कुछ सेव किया था पहले, चलिए इसी को मैं यहाँ से कर दूंगा रिप्लेस, ठीक है। मतलब पहले मान लीजिए जो आपने वहाँ सेव किया था वो करेक्ट नहीं है, फिर आपने इसमें करेक्शन किया है, इसको सही किया, तो इसको फिर यहाँ पे सेव करना पड़ेगा ना, तब ना ये यहाँ आ जाएगा। फिर ये एक बार यहाँ आ गया तो फिर हो गया, फिर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको बताया, जितनी भी चीजें अभी स्क्रीन पे हुई, जितना भी अभी क्लास चला, इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं? डाल दीजिए। हाँ, बाकी देखिए आपका नंबर नहीं शो होगा, समझ गए कि नहीं, नंबर शो नहीं होगा, बट हाँ हमारी दोनों तरफ से जो कन्वर्सेशन हुई है वो सारी चीजें आएगी, बस आपका सिर्फ आवाज रहेगा और कुछ नहीं। ठीक, देखिए फायदा इसमें ये होगा कि चलो एक कंटेंट भी हमारा बन गया है, और टू वे जो मतलब दोनों तरफ से कन्वर्सेशन ये चीज़ें जब होती है, और अभी जो मैंने सिखाया ना, ये शायद लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो सीरियस लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो कंटेंट होगा, ये जो वीडियो होगा, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नंबर नहीं है, आवाज ले लीजिए कोई।